हाँ, मैं विकास कुमार आपको रोजगार तक चैनल में स्वागत करता हूँ। चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग डिजिबिलिटी रूल, जिसको बोलते हैं व्यवस्था के नियम। बहुत अच्छे तरीके से तो आपको कॉन्सेप्ट देंगे आज की डिजिबिलिटी का रूल आखिर होता क्या है, डिजिबिलिटी व्यवस्था का नियम किस तरह बनता है, दो से कैसे जाने कि दो से विभाज है, चार से विभाज है, आठ से विभाज है, नौ से विभाज है, 10 से विभाज है, 11 से विभाज है। वो चीज़ों को आज हम कॉन्सेप्ट देंगे आपको, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिबिलिटी रूल, ठीक ना। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? डिजिबिलिटी रूल, DIVISIBILITY, डिजिबिलिटी रूल। डिजिबिलिटी आपको जो बताएं, डिजिबिलिटी का रूल बताएंगे जिसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। चलिए विभाज्यता का नियम आज बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक से समझेंगे बच्चों की। दो कब जाने की संख्या दो से विभाज्य है, ठीक ना। चलिए सबसे पहला पॉइंट हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाते हैं कि आपको जानकारी आप करें, ठीक ना। अधिक किसी संख्या 0/2 रहे तो इसका भागा देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इस संख्या तो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आ जाएगा? इसको भागा देंगे 2 को 0 से, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। उसके बाद कोई संख्या 2 को 0 से भागा देंगे तो कितना आएगा? इन्फिनिटिव आएगा। कि कोई संख्या 0 से भागा दीजिएगा, 0 से भागा जब ही नहीं करेगा तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दो बात आपको अच्छे तरीके से याद रहनी चाहिए, ठीक है। याद होगा ही नहीं तो चलिए ये बात तो आप जानते भी होंगे। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि 2 का विभाज्यता का नियम बोलता है क्या, ठीक ना। 2 कब जाने की दो संख्या 2 से कटती है, ठीक ना। इतना डिटेल से आपको लिखेंगे नहीं, सिर्फ 2 से विभाजक की नहीं है, उसको एग्जाम्पल देकर समझा देंगे। इसमें क्या करते हैं कि अंतिम का थोड़ा मोड़ा लिखना पड़ेगा भाई साहब, तभी ना समझ में आएगा। अंतिम का एक अंक सम हो, एक अंक अंतिम का एक अंक सम हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल जैसे समझते हैं आपको, 2 से विभाजित होगी। देखिए तो आपका कोई इतना बड़ा एग्जाम्पल है, सिर्फ लास्ट का 1 डी। देखिए डिफिनेशन क्या बोला? अंतिम का एक अंक सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देते हैं 2 6 3 7 8 5 4 6 2 8 0 4 2 0। तो आपको इतने एग्जाम्पल देते हैं। आपको 2 से विभाजित की नहीं विभाजित आपको देखनी। तो आपका जो 0 है, आपका 0 जो है आपका 2 से विभाजित करेगी 0 6। आपका लास्ट का आपको क्या बोलते हैं? अंतिम का लास्ट किया तो लास्ट का 1 डिजिट सिर्फ देखते हैं, ठीक ना। था लास्ट का 1 डिजिट जो आपका सम संख्या है, तो इस संख्या पूरी तरीके से क्या है? 2 से विभाजित है, ठीक ना। इस संख्या पूरी तरीका से क्या? 2 से विभाजित। इसका भागा दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 है। कितना बड़ा संख्या रहेगा से आपको 2 से विभाजित करने के लिए लास्ट का 1 डिजिट देखना कि सम संख्या है कि नहीं। अगर यदि यहाँ पे सम संख्या तो आपका 2 से विभाजित हो जाएगी, और अगर वर्ड नंबर रहेगी तो 2 से संख्या विभाज्य नहीं होगी। चलिए आपका 2 का विभाज्यता का नियम। अब आते 4 का, ठीक है। 4 के विभाज्यता के नियम, अंतिम के 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक, आ तो 2 डिजिट 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 4 से, किससे? 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो तो संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल समझते हैं, अभी देखते हैं, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। 2 5 6 2 6 4 8 7 6 4। क्या बोला डिफिनेशन? अंतिम, ठीक ना। क्या बोला? अंतिम के 2 अंक, क्या बोला? अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो तो संख्या पूरी तरीके से 4 से विभाजित होगी। तो अंतिम का 2 अंक देखते हैं।
अंतिम का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, देखिए 4 से डिविजिबल है ना, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। देखिए क्या कि 4 किसको भाग दीजिए का 64 कटेगा, 4 का बड़ा 64 आता है ना, 4 कम 4 2 4 से 24, आपका इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह अगला नियम पढ़ेंगे 8। 8 का अगर बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, अंतिम के 3 अंक का अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या होगी, 8 से विभाजित होगी, विभाजित होगी, संख्या क्या होगी 8 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल समझते हैं, आप देखते हैं 6 8 7 5 1 2, ये संख्या आपका लास्ट का 3 डिजिट। देखिए आप 512 8 से भागा दीजिए 0 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, मतलब संख्या पूरी 8 से विभाज्य है। देखिए ठीक ना, संख्या पूरी 8 से विभाज्य है, ठीक ना। आपका हो गया ये 2 का। अब आते हैं 5 का नियम बताते हैं आपको। 5 का रहेगा तो क्या होगा, अंतिम का एक अंक 0 और 5 रहे, 0 और 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल समझते हैं आपको, 6 7 8 4 3 2 0, ये संख्या 5 से डिविजिबल है कि नहीं बोलिए। लास्ट का क्या बोले, अंतिम का एक अंक 0 और 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाजित हुई, तो लास्ट में आपका 0 दिख रहा है ना, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, मतलब संख्या 5 से डिविजिबल है, ठीक ना। थोड़ा मिटाते हैं, जब जो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, अधिक से अधिक दोस्तों का शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों मौका का फ़ायदा उठा सके। और एक चीज़ आपको और बता दें कि झिंझरिया पुल के सामने आगे शंकर फोटो बुक स्टेट के ऊपर विकास कुमार रोजगार तक में आपका कोचिंग में फ्री मैथ सेवा दी जा रही है, स्पेशल बैच के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिर्फ मैथ, ठीक ना, मैथ फ्री दी जा रही है। बाकी बात आपको सभी सब्जेक्ट वहाँ पे होते हैं, ठीक ना, टोटल सब्जेक्ट आपको वहाँ बहुत अच्छे फैकल्टी के टीचर वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक ना, बहुत फैकल्टी अच्छे टीचर वाले वहाँ पे मिलेंगे। जिन को अगर फ्री में मैथ क्लास करना है तो शंकर फोटो बुक स्टेट के ऊपर चलता है स्पेशल बैच 2 से 3 फ्री क्लास मुफ्त में बिना पैसा हुआ लिए, ठीक ना। चलिए अब आपको कहाँ तक बताएं थे 5 का। इसी तरह आपको आप बताएंगे 25 का क्या होता है। देखिए 25 का अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 25 से विभाज्य हो तो संख्या 25 से विभाज्य होगी। क्या होगी, संख्या 25 से विभाज्य होगी, विभाजित होगी, 25 से संख्या विभाजित होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं भाई साहब। एग्जाम्पल 6 2 8 7 5 6 3 2 5। देखिए संख्या 25 से डिविजिबल है कि नहीं है। लास्ट का 2 डिजिट बोले ना, तो 2 डिजिट आपका देखिए 25 से कटता है ना, एक बार में कट जाता है ना, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संख्या क्या है, पूरी तरह से क्या है, विभाजित है। संख्या क्या है, पूरी तरह से विभाजित है। इसी तरह आपको लेंगे 125 से, यहाँ लेंगे अंतिम का 3 अंक, क्या लेंगे यहाँ पे, अंतिम का 3 अंक
125 से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो, 125 से विभाज्य हो तो संख्या 125 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से, ठीक है भाई साहब, एग्जांपल से आपको समझाएंगे। एग्जांपल देखिए 1 2 5 6 7 2 5 0, इसका लास्ट का 3 डिजिट बोले तो लास्ट का 3 डिजिट 125 से भागा देता है तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। यदि रिमाइंडर आ जाएगा 0 मतलब 125 से संख्या पूरी का ये विभाजित है, संख्या का पूरी तरह से विभाजित है। अब आते 3 से डिवाइजिट होने का क्या अंक है, क्या जाएगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अंकों का योग मतलब सम, अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं 2 5 6 7 8, ये संख्या 2 से 3 से डिविजिबल है कि नहीं, देखेंगे क्या कि अंकों का योग 3 से विभाज्य है कि नहीं। देखिए अंकों का योग मतलब सारी संख्या को जोड़ेंगे, 2 + 5 + 6 + 7 + 8 + बट्टा 3, तो जोड़िए 7 5 2 7 7 6 13 13 और 7 20 20 और 8 28, कितना हो गया 28 से बट्टा 3, तो संख्या 3 से कटेगी नहीं कटेगी, तो मैंने ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी, इसका रिमाइंडर आएगा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1। मतलब इस जो संख्या दिया हुआ ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या कि जितना डिजिट रहेगा सभी को जोड़ के यदि संख्या 3 से डिविजिबल होगा तो मतलब समझिएगा कि संख्या पूरी तरह से 3 से डिविजिबल होगी। अब आते हैं 9 का स्पेशल रूल आता है, जिसको इसको बोलते हैं सम डिजिट, ठीक है ना। इसका एक स्पेशल रूल आता है, देखिए आप तो फिर इसकी तरफ बना देते हैं, अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाजित होगी, क्योंकि संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपका सारा कॉन्सेप्ट। 6 7 8 5 4 2 3, इतना लंबा संख्या जिसको देखते हैं 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसका कारण पूरी संख्या मतलब अंकों का योग, मतलब सभी संख्या को जोड़ देते हैं। 6 + 7 + 8 + 5 + 4 + 2 + 3, इसको जोड़िए कितना आता है, 7 6 13 13 8 21 21 5 26 26 और 30 30 30 और 2 32 32 3 35, कितना आ गया 35 बट्टा 9, मतलब संख्या भी इसका रिमाइंडर देखिए 9 27 27, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8, मतलब इस संख्या जो दिया हुआ है 9 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताते हैं कि 9 का एक स्पेशल रूल है भाई साहब, एक 9 का जो है आपका एक स्पेशल रूल है जिसको बोलते हैं डिजिटल सम। क्या बोलते हैं इसको हम, डिजिटल सम, इसको बताएंगे, ठीक है ना। डिजिटल सम आपको 9 से एक और विधि बताएंगे। ओ पता जी नहीं थी पढ़ाई में कितना मीठा दर्द होता है, ओ पता जी नहीं थी पढ़ाई में कितना मीठा दर्द होता है, पढ़ाई बिना सारा दुनिया भी तो फीका रह जाता है, ओ पता जी नहीं थी पढ़ाई में कितना मीठा दर्द होता है। चलिए हमारा चैनल में आपको बता दें कि आपको पढ़ाई में बोरिंग होने देंगे, बीच बीच में आपको गाना सुनते रहेंगे, अच्छे गाना सुनते रहेंगे। चलिए आपको बताने वाला थी डिजिटल सम, ठीक ना। एक 9 ऐसी संख्या जो आधी संख्या डिजिटल, जिसको बोलते हैं डिजिटल सम,
क्या बताएंगे? डिजिटल सम, ठीक है, क्या बताने वाले हम? डिजिटल सम। डिजिटल सम किसका? 9 का, सिर्फ स्पेशली सिर्फ 9 ही का, ठीक ना। एक डिजिटल सम जो आपका स्पेशल 9 ही पे काम करता है। देखिए इसका बोलते हैं, देखिए सेंटेंस, किसी संख्या को, किसी संख्या को 9 से, किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम हो जाता है। बचता है, बचता है वह संख्या, वह संख्या, उस संख्या का डिजिटल सम होता है, उस संख्या का डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम होता है। क्या बोला? देखिए संख्या 9, किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता वही क्या होता? संख्या का डिजिटल सम होता है, ठीक ना। एक डिजिटल सम का देखिए एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल डिजिटल सम में जैसे संख्या मान के चलिए कुछ लेते हैं 6 7 8 2 4 बट्टा 9। इसको देखते हैं क्या हो गया? 7 6 13, 13 8 21, 21 21 और 2 कितना हो गया? 23 4 27, 27 बट्टा 9 मतलब संख्या 0 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पे 0 आ गया तो देखिए यहाँ पे अगर 5 रहता तो कितना हो जाता? 28। तो रिमाइंडर कितना बचता है? इसका 1 बचता है। तो यही आपका क्या डिजिटल सम है। लेकिन एक विधि और बताते हैं, अगर 9 से डिविड पकड़ना तो देखिए क्या करते हैं। अगर 9 से, देखिए एक रूल और पढ़ते हैं 9 से डिविजुअल होने का। 9 से डिविजुअल होने का एक स्पेशल रूल और पढ़ते हैं। यदि दो संख्या मिलकर 9 बन रहे हैं तो संख्या कट जाती है, संख्या क्या आती है? कट जाती है, ठीक है ना। यदि संख्या पूरा कट जाएगी तो संख्या 9 से विभाजित होगी, क्या कि संख्या 9 से विभाजित है। देखिए इस बहुत स्पेशल रूल है आपका, स्पेशल रूल सिर्फ 9 के लिए। क्या बोले? यदि दो संख्या मिलकर 9 बन रही है तो संख्या का कट जाती है। यदि संख्या पूरा कट जाएगी तो संख्या 9 से का ही विभाजित है, ठीक ना। देखते एग्जांपल समझाते हैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा भाई साहब। बहुत स्पेशल रूल बताए हैं, स्पेशल रूल है भाई साहब, ध्यान से समझिएगा। जैसे दिया 6 3 7 2 8 1, एग्जाम्पल समझाते हैं। बट्टा 9 आपको क्या बोले? यदि दो संख्या मिलकर 9 बन रहा है तो संख्या क्या होती है? कट जाती है। तो 6 और 3 9 कट जाएगी, 7 2 कट जाएगी, 8 और 1 कट जाएगी। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। मतलब संख्या क्या है? 2 से डिविजिबल है। क्या है? संख्या 2 से डिविजिबल है। संख्या समझे? देखिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं, देखिए बहुत अच्छे ध्यान से समझिएगा। 5 1 4 8 6 3 बट्टा 9। 5 4 मिल रहा है ना, 5 4 कट गया, 8 और 1 मिल रहा है ना, 6 और 3 मिल रहा है। इसका भी रिमाइंडर 0। मतलब संख्या क्या है? 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है। संख्या क्या है? ये पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक ना, पूरी तरह से डिविजिबल है। अब जो आएंगे आपको 11 से डिविजिबल करने का बताएंगे, ठीक ना। अब आते हैं जो नियम रहेगा 11 से डिविजिबल करने का नियम क्या होता है बोलते हैं। दी हुई संख्या में, देखिए दी हुई संख्या में इवन प्लेस
इवन प्लेस तथा और ओड प्लेस, इवन प्लेस तथा ओड प्लेस, इवन प्लेस तथा ओड प्लेस के अंकों को जोड़कर, क्या कर जोड़कर दोनों का डिफरेंस, क्या करना है, जोड़कर दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है या 11 का मल्टीपल है, तो संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक ना। फिर से समझते हैं, दी हुई संख्या में इवन प्लेस और ओड प्लेस के अंकों को जोड़कर दोनों संख्या को ओड प्लेस और इवन प्लेस को जोड़कर डिफरेंस अगर 11 से विभाज्य हो तो या 11 का मल्टीपल हो तो संख्या क्या होगी, 11 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, यहीं पे ऊपर थोड़ा मिटा के एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से होंगे। जो हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और अधिक से अधिक दोस्तों साथ कर अगला कौन सा टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा, और होमवर्क भी आप कमेंट में करके आंसर जरूर भेजिएगा, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा एग्जाम्पल। 11 से डिविजिबल रूल का एग्जाम्पल, ठीक है ना, 11 से डिविजिबल रूल का एग्जाम्पल है, ठीक ना। लिखते समझते हैं, 11 रूल का एग्जाम्पल, 6 7 3 2 4 8 5, ये संख्या आपका मिल गया ना। जो आपका 11 से डिविजिबल है कि नहीं देखना है, जो आपका ये क्या है, ओड प्लेस है ना भाई साहब। ओड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7, 1 3 5 7 ना होता है। इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8, मतलब ये ये आपका क्या हो गया, ये ओड प्लेस हो गया, इसको लिख देते हैं हम, ओड प्लेस। और जो आपका ये संख्या आपका क्या हो गया, ये इवन प्लेस, इवन प्लेस। तो ये वाला संख्या आपका ओड प्लेस, फिर आपका क्या हो गया, एक छोड़कर एक ओड प्लेस होता है ना, ये आपका संख्या ओड प्लेस, ये आपका क्या हो गया, ओड प्लेस, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं ओड प्लेस का सम कितना हो जाएगा, 6 + 3 + 4 + 5, तो लिख देते हैं 6 + 3 + 4 + 5, ये हमारा किसका है, ओड प्लेस का। अब इवन प्लेस का बच गया 7 2 8, कितना बचा, इवन प्लेस कितना बचा, 7 + 2 + 8, यही ना बचा, 7 2 8, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 कितना हुआ 18, और 7 2 9, 9 8 कितना हो गया 17, क्या होगा 17। आपको क्या बताए थे, दोनों का डिफरेंस, ठीक ना। तो ओड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस क्या लेंगे, डिफरेंस। तो ओड प्लेस का कितना सम है 18, तो 18 माइनस कितना, ये 17 है ना, 17, तो कितना बच गया 1, तो हमारा डिफरेंस कितना बचा 1। तो 11 के टेबल में 1 आता है, नहीं ना आता है, मतलब ये संख्या इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आएगा, ठीक ना। मतलब ये संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। हमको क्या पता चला, इसका रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। आपको समझ में आया, फिर से बताते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल फिर से समझाते हैं, सबसे डिफिनेशन सबसे पहले फिर से बताते हैं कि क्या ही, दी हुई संख्या में से ऑड प्लेस और इवन प्लेस को जोड़कर डिफरेंस करके अधिक संख्या 11 के टेबल में 11 आता है, अब तो 11 के टेबल में आता है, मल्टीपल में आता है, तो संख्या 11 से क्या होती है, विभाज्य होती है। संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य होती है। तो संख्या देखिए 11 से विभाज्य है, संख्या 11 से विभाज्य है। देखिए ऑड प्लेस को, ये आपका ऑड प्लेस होता है ना, ये आपका ऑड प्लेस हो गया, ये आपका इवन प्लेस हो गया। तो ऑड प्लेस को ऑड प्लेस के साथ जोड़ दिए सबको, और इवन प्लेस को इवन प्लेस के साथ जोड़ दिए सबको, और आपका दोनों का जोड़ के
ऑन आया, मतलब इसका डिफरेंस कितना बचा 1। तो ये संख्या जो आपका हमारा होगा, ये संख्या मतलब 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा। या फिर इसमें क्या होता है, डिविजिबल अगर यहाँ पे 0 भी आ जाएगी, ठीक है ना, 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 को हो जाए तो संख्या 2 से जाए, या फिर 0 भी यहाँ पे आ जाएगी ना संख्या, तो 11 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। ठीक ना, क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक ना, संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। समझ में आ गया होगा? ठीक ना। ओ माई मेरी ना फिक्र तुझे, तेरी चांद के दरिया बहता है, कहती थी मेरा चांद हूँ मैं, तेरा चांद हमेशा रहता है। मेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। चलिए अब एक बहुत स्पेशल रूल बताएंगे, जो संख्या 7 से 11 से 13, सब संख्या आपका 3 से 2 से 4 से 8 से 5 से 9 से, इस सभी संख्या का आपको इतना तक आपको करवा दिए थे ना, इतना तक हो गया ना। एक स्पेशल रूल आपको बताने वाले, ऐसी संख्या स्पेशल रूल बताएंगे जो आपका 7 से भी काम में आएगी, 11 से भी काम आएगी और 13 से भी संख्या वो आपका काम आएगी। चलिए समझते, इसको लिखिए, इसको टॉपिक बनाइए कॉम्बाइंड। क्या है? कॉम्बाइंड डिविजिबिलिटी रूल। DIVSLITY डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए? 7 के लिए, 11 के लिए और 13 के लिए। 7, 11 और 13 के लिए सिर्फ स्पेशल रूल जो बताने वाले हैं अभी। देखिए क्या होता है, 3, देखिए ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। 3 का पेयर, 3 का पेयर बना के 3 पेयर बना, मतलब 3 का जोड़ा बना के, 3 का पेयर बना के, 3 का पेयर बना के जोड़ने पर 3 पेयर बना के, 3 का पेयर बना के इवन प्लेस तथा ऑड प्लेस, इवन प्लेस तथा ऑड प्लेस, इवन प्लेस के साथ इवन प्लेस जुड़ेगा, इवन प्लेस तथा ऑड प्लेस, इवन प्लेस तथा ऑड प्लेस के साथ ऑड प्लेस की संख्या को जोड़कर तथा इवन प्लेस वाला संख्या इवन प्लेस के साथ जोड़कर दोनों का डिफरेंस जो आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो किस डिवाइड होगा आपको देखना पड़ेगा। मतलब वो डिफरेंस आएगा वह किस संख्या से विभाज्य है, किस संख्या से विभाज्य है,
ठीक ना, वो आपको देखना पड़ेगा। क्या बोले, 3-3 का पेयर बना के इवन प्लेस तथा ऑड प्लेस के साथ ऑड प्लेस तथा इवन प्लेस का जोड़कर दोनों वाला संख्या को जोड़कर दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो संख्या किससे डिविजिबल वो बताता है। देखिए एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आपको लिए हैं। देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। 1 1 1 लिए ना, 1 1, फिर लेते हैं 3 3 3 2 2 2, इतने तरह संख्या मिल गया। अब आपको बोला जाए कि संख्या कौन कौन सा टेबल में विभाजित है, मतलब संख्या जो है किस किस से डिवाइजिबल है, 7 से डिविजिबल है कि 11 से डिविजिबल है कि 13 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आपका क्या बोले थे, 3-3 का जोड़ा लगाने, 3-3 का जोड़ा लगाने बोले थे ना हम। 3-3 का जोड़ा लगाने, जब भी जोड़ा लगाइएगा तो राइट हैंड साइड से लगाइए, तब भी लगाइएगा जोड़ा तो इधर से आपका जोड़ा, जब भी लगाइए जोड़ा 3-3 का इधर से लगाइए। तो जो आपका क्या हो गया, ये आपका ओड प्लेस, ये आपका ओड प्लेस ना हुआ, ये आपका क्या हो गया, इवेन प्लेस, ये आपका क्या हो गया, ये ओड प्लेस। आपको समझ में आ रहा है कि ओड प्लेस क्या है, इवेन प्लेस क्या है। मतलब 3-3 का जोड़ा मतलब ओड प्लेस मतलब क्या होता है, विषम संख्या मतलब पहला जो रहता है वही प्लेस ना हो गया पूरा, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक ना। ये पूरी संख्या इस संख्या को देखिए ओड प्लेस दोनों, देखिए ओड प्लेस कितना है, 2 + 2 + 1 प्लस, देखिए 1 नहीं 1 1 1 आपका हो गया। और इवेन प्लेस, इवेन प्लेस अगर यहाँ कुछ दिया हुआ रहता तो संख्या इससे जुड़ता है, यहाँ कुछ नहीं दिया है ना, कुछ नहीं है दिया 0 0 मान लीजिए, आप नहीं मानिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इवेन प्लेस कितना दिया हुआ है, 3 3 दिया हुआ है, ठीक ना, 3 3 दिया हुआ है। इसमें क्या कीजिएगा, 0 जोड़ दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। संख्या जोड़िए कितना आ जाएगा, 333, यहाँ भी आ जाएगा 333। अब क्या बोले थे, दोनों का डिफरेंस जो आएगा, ठीक ना, तो डिफरेंस कितना आएगा देखते हैं, डिफरेंस कितना आता है देखते हैं। 333 माइनस 333 कितना आ जाएगा, 0 0 आ गया। अब देखेंगे कि ये संख्या किस किस से डिविजिबल है। ये संख्या 0 है मतलब सभी से डिविजिबल है, आपका 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और आपका ये 13 से भी डिविजिबल होगा। काहे कि जिससे 0 जिसमें ऊपर में आ गया तो संख्या मतलब सभी से, 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा, तीनों से संख्या का डिविजिबल है। एक बार फिर से समझाते हैं आपको, कमांड रूल ध्यान से समझिएगा। क्या बोले, 3-3 का पेयर बना के इवेन तथा ऑड प्लेस के साथ संख्या को जोड़कर छोड़कर लिख दें। भाई साहब थोड़ा मिस्टेक हो जाता है ना, बोलते कुछ थोड़ा जोड़कर, ठीक ना, जोड़कर तथा इवेन प्लेस वाला संख्या इवेन प्लेस के साथ जोड़कर दोनों को डिफरेंस जो आएगा वह संख्या किससे संख्या विभाजित होगा उसको आपको देख के आपको विभाज्य का नियम लगाना। जैसे एग्जांपल दिए 1 1 3 3 2 2, तो ये आपका ऑड प्लेस हो गया, ये आपका ऑड प्लेस हो गया, ये आपका इवेन प्लेस हो गया। तो ऑड प्लेस के साथ ऑड प्लेस जोड़ दिए और इवेन को इवेन के साथ जोड़ते, अगर संख्या और आगे रहती तो 2 2 प्लस इतना जोड़े, इतना आ गया, ये आपका इतना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया, 0। तब आपको फिर देखना कि जो 0 आया 7 से डिविजिबल है, 1100 और 13 से, 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, 13 से डिविजिबल आपका हो जाएगा, ठीक ना। ये कॉमन 7 रूल का है। अब आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको ज़्यादा नहीं 4-5 को क्वेश्चन देंगे जो होमवर्क के लिए रहेगा आपका, और कमेंट करके जरूर बताएगा सबका आंसर, ठीक ना। सबका आंसर संख्या डिविजिबल आपका है कि नहीं है। मात्र आपको कितना देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, ठीक ना। 2 क्वेश्चन आपका HW रहेगा, आपका क्या रहेगा, HW। और कमेंट करके जरूर डेली बताइए, जरूर बताइएगा, जो बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि संख्या किस से डिविजिबल है आपका, ठीक ना। जो संख्या दे रहे हैं, 2 संख्या दे रहे हैं, किस से डिविजिबल आपको उस चीज़ को बताना है। 2 3 5 6 7 8 2 1 आपको बताना कि ये संख्या किससे डिविजिबल है, मतलब किससे किससे लिख देते हैं, किससे मतलब संख्या किससे डिविजिबल है। इस संख्या जो है किससे आपका डिविजिबल है। और ये दूसरा संख्या लीजिए 2 2 3 3 3 6 6 6 आपको ये बताना इस संख्या किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल मतलब
ये सब संख्या दोनों है, किससे पहाड़ा में डिविजिबल होता है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक मिलेंगे अगला जो रहेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। ठीक, जो हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइए बच्चों। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो आपको वीडियो किस तरह लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए अच्छे अच्छे गाना लेके भी आपको लिए प्रस्तुत करेंगे। ओ पता जी नहीं थी प्यार में कितना मीठा दर्द होता है। ओ पता जी नहीं थी प्यार में कितना मीठा दर्द होता है। कभी कभी मेरा दिल भी बेर बच्चा बन के रोता है। ओ पता जी नहीं थी प्यार में कितना मीठा दर्द होता है। कभी कभी मेरा दिल भी बच्चा बन के रो जाता है। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, एग्जाम में किस तरह पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसके साथ मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।